लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में होगा बड़ा खेला। जातीय गणना पर नीतीश कुमार के समर्थन में उतरी मायावती। क्या इंडिया के साथ मिलकर लड़ेंगी 24 का चुनाव? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जातीय गणना कराने की मंजूरी पटना हाईकोर्ट से मिलने के बाद अब यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी देश में जातीय गणना की मांग की है। उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कराए जाने की मांग की है। मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपनी बात रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश में भी कराए जाने की मांग की है। मायावती ने अपनी बात रखते हुए क्या कुछ ट्वीट में लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति जनगणना को मंजूरी देने के बाद अब ध्यान उत्तर प्रदेश पर है, जहां इसी तरह की जनगणना की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बसपा चाहती है कि पूरे देश में जातीय गणना हो। मायावती ने इसको लेकर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना के समर्थन में लिखा है, ओबीसी समाज की आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का सही आकलन कर उसके हिसाब से विकास योजना बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातीय जनगणना यानी कास्ट सेंसस को पटना हाई कोर्ट द्वारा पूर्णतः वैध ठहराए जाने के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर टिकी है कि यहाँ यह जरूरी प्रक्रिया कब। मायावती ने आगे लिखा है, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, किंतु वर्तमान बीजेपी सरकार भी इसके लिए तैयार नहीं लगती है। यह अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी ही नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। बसपा प्रमुख ने आगे लिखा है, देश में जातीय जनगणना का मुद्दा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की तरह राजनीति का ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है। समाज के गरीब, कमजोर, उपेक्षित व शोषित लोगों को देश के विकास में उचित भागीदारी बनाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी गणना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब केवल कुछ ही महीने बचे हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। जहां सत्तारूढ़ दल भाजपा अपने एनडीए कुनबे को मजबूत कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन में एकजुट होकर पीएम कैंडिडेट और कई मुद्दों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष के इस मुद्दे के साथ मायावती का खुलकर खड़ा होना क्या आगामी राजनीति के लिए कोई संकेत है? क्या मायावती इंडिया के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगी? राजनीतिक गलियारों में ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि फिलहाल कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहें आप मीडिया दर्शन के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ऐसे ही तमाम लोकसभा से जुड़ी खबर जानने के लिए मीडिया दर्शन में बने रहें। धन्यवाद।